जीवन तो क्षणभंगुर है, पता नहीं किसके पास कितना समय है। ऐसी ऐसी घटना सुनने में आती हैं। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, कैसी हृदय विदारक घटना, सुन के भी देख के भी कलेजा कांप जाए। कितने लोग, कोई घूमने जा रहा था, कोई शादी में जा रहा था। ऐसे तो हम सांसारिक विषयों में कोई रस नहीं लेते, ना आते ही है ना लेते ही हैं, लेकिन ऐसी घटना होती है तो फिर उसको थोड़ा देखते हैं। उसका कारण भी क्या होता है कि ऐसी घटना का चिंतन करने पर या देखने पर वैराग्य पुष्ट होता है। जैसे बार बार विषय का चिंतन करने पर विषय पुष्ट होता है, विषय में आसक्ति और प्रबल होती जाती है। उसी विषय का चिंतन करते करते उसी के कीड़े बन जाएंगे आखिर। और ऐसी घटना को सुनने पर, चिंतन करने पर, देखने पर वैराग्य पुष्ट होता है। आपने भी देखी होगी, हमने भी 5-7 किस्से सुने। एक कोई भारत का ही परिवार था, उनकी फोटो भी आई। पति पत्नी दोनों डॉक्टर थे और 3 उनके बच्चे थे, और बच्चे भी दिखाई पड़ रहे थे। शायद तीनों ही बालक 10 साल के नीचे के थे। एक शायद 8 साल का बालक होगा, एक 5 साल का होगा, एक शायद 2-3 साल का ही होगा। माँ बाप इधर वाली सीट पे बैठे थे जिधर 2 सीट होती हैं, और बच्चे लोग उधर 3 सीट पे बैठे थे। और प्लेन उड़ने से पहले अपनी वीडियो बना रहे हैं, सब लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। और वो लोग लंदन बसने ही जा रहे थे, माने भारत छोड़ करके, कि अब वहीं पर हम लोग रहेंगे। लंदन बसने ही जा रहे थे। क्या क्या जीवन के सपने होंगे, क्या क्या योजनाएं होंगी। और कोई गरीब आदमी तो लंदन बसने नहीं जाएगा, तो खूब धन होगा, खूब सुविधाएं होंगी, सब कुछ अपना यहां समेट के वहां सेटल होने जा रहे थे। क्या हुआ? 5 मिनट पहले का वीडियो, सब हंस रहे थे, खेल रहे थे, खा रहे थे। 5 मिनट में एक दूसरी कहानी सुनी। एक कोई गरीब पिता था, कहानी क्या सच्चाई माने। एक कोई पिता था, उसने अपनी बेटी को जिंदगी भर रिक्शा, ऑटो रिक्शा चला के पढ़ाया। टीवी में ही हमने देखी सुनी, और तो कहीं नहीं। तो जिंदगी भर अपनी बेटी को ऑटो रिक्शा चला के पढ़ाया लिखाया, और वो जॉब करने के उद्देश्य से पहली बार ही विदेश जा रही थी, फ्लाइट में बैठी थी। एक ही लड़की, उसी को पढ़ाने को, लिखाने को बाप ने सारी जिंदगी पसीना बहाया। वो लड़की जा रही है एयरपोर्ट में, बाहर से पिता वीडियो बना रहा है, और 10 मिनट बाद खबर आ रही है। कैसी जीवन की क्षणभंगुरता है। अब इन विषयों पे कहा तो बहुत कुछ जा सकता है। कोई कहेगा प्रारब्ध है, वो भी सत्य ही है, प्रारब्ध तो था ही। इतने लोगों का एक साथ आके मरण निश्चित था। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हम लोग तो इसी सिद्धांत को मानते हैं, और यही सिद्धांत सत्य है। लेकिन कितने लोग, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री अपने परिवार से मिलने जा रहे थे। ना सामान्य आदमी बचा, ना ऊंचे से ऊंचा आदमी बचा। क्या विडंबना। 2 इंजन दोनों ही फेल हो गए। कल्पना करिए, 1.25 लाख लीटर पेट्रोल उस प्लेन में भरा था। चूंकि वो
नॉन स्टॉप फ्लाइट थी, माने अहमदाबाद से सीधे लंदन ही उसको रुकना था, तो जो भी 9, 10, 12 घंटे लगते, तो इसलिए इतना फ्यूल तो चाहिए। तो 1.25 लाख लीटर पेट्रोल, और टेक ऑफ हुआ, उड़ान भरी विमान ने, और 40 सेकंड में, अब वो सच है कि झूठ है, क्रैश होने से पहले की वीडियो, क्रैश होने से पहले की वीडियो, ऐसी वीडियो भी बहुत आ रही हैं। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, धुआं भर गया, अरे राम। न तो धन काम आ रहा है, न परिचय काम आ रहा है, न शरीर का बल काम आ रहा है, और 1.25 लाख लीटर पेट्रोल में आग लगे। हे राम, अभी जरा सा माचिस का पतंगा उंगली पे लग जाए हमको आपको तो चैन नहीं। हे राम, सुन के भी कलेजा कांपे, जीवित लोग जल गए, शव न पहचानने में आए। शव किसी का पहचानने में नहीं आया। डीएनए टेस्ट से लोगों के शरीर पहचाने गए, माने शरीर इस योग्य भी नहीं रहे कि पहचान तो लिए जाएं। तो माता पिता से डीएनए ने, परिवार के डीएनए से डीएनए मिला करके कि ये वो होगा, ये वो होगा, ये होगा, इस अनुमान से लोगों की शिनाख्त हुई, पूरी की तो हुई नहीं। और जिस हॉस्टल में गिरा वहां मेडिकल के बच्चे पढ़ते थे, वहां जहां घुस गया जाके विमान, कोई 20 साल का लड़का, कोई 25 साल का लड़का भोजन कर रहे थे, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। गजब, कैसी हृदय उस जगह अपने आप को रख के अनुभव करे तब दर्द महसूस होता है। कैसे, कैसा कैसा प्रारब्ध। ये उस विधाता की सृष्टि है। माने हमको लगता है ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और मैं और मैं और मैं और मैं, ये है जिंदगी की सच्चाई। उसमें एक अचंभे की बात और प्रकट हुई, वो ये टीवी में आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, इतने लोगों के शव पहचानने में नहीं आ रहे, सब कुछ स्वाहा। और गजब, श्रीमद् भगवद गीता की पोथी बच गई। हे राम, गजब, ये चमत्कार नहीं है क्या? ये चमत्कार नहीं? कागज का ही तो ग्रंथ था, कागज की पोथी तो बच गई। और बाकी वो एक व्यक्ति, वो बता रहे हैं कि वो कूदा नहीं, वो अपने आप सीट समेत नीचे गिर गया। और वीडियो आया, इतना बड़ा हादसा, वो गिर गया नीचे और चल रहा है, माने चोट तो लगी शरीर पे, पर चल के वो अस्पताल गया। क्या उस विधाता की लीला। सब कुछ भस्म हो गया। और गीता जी की पोथी, वो उसका एक एक पृष्ठ सुरक्षित है। घटना तो दुखदाई है, हमको तो जैसे पता चला, प्रार्थना ही ऐसे समय में व्यक्ति कर सकता है। उसी समय थोड़ी देर बैठ के माला की, प्रभु को निवेदन किया, प्रभु सद्गति देना सबको, यही कहा जा सकता है। लेकिन संकेत तो बहुत है ना। अब कोई न समझे तो वो कहेगा बाई द वे ऐसा हुआ होगा, संयोग है, संयोग है, हुआ, ऐसा भी कह के टाल दीजिए। लेकिन समझने की बात तो यही है कि हर घटना में कुछ न कुछ तो सीखने को मिल रहा है ना। सब कुछ स्वाहा हो गया, एक गीता की पोथी बच गई। तो मानो ठाकुर कह रहे हैं कि जो मैंने कहा है वही सत्य है, उसके अलावा और कुछ सच नहीं है। ठाकुर यही कह रहे और क्या कह रहे, यही समझना होगा। कितने लोग
कितनी कितनी बातें, किससे, कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं ब्याह में आए थे, पूरे के पूरे परिवार, जितने वो कर्मचारी, पायलट और एयर होस्टेस, कुछ बचा ही नहीं। गीता जी बच गई। अब हम लोगों को तो यही संकेत समझना है कि जो गीता कह रही हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य, मामेकं शरणं व्रज, मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मोक्षयिष्यामि मा शुच। गीता जी बच गई। और गीता जी का भी अंतिम उपदेश यही तो ठाकुर जी कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। यहाँ धर्म माने लोक धर्म, सर्वधर्मान परित्यज्य। ये करना जरूरी था, वो करना जरूरी था, महाराज घर में ये भी तो करना है, वो भी तो करना है, करते रहो प्यारे। पर सब कुछ करते करते जो करने को देह मिली है, कहीं वही न रह जाए। जीवन तो क्षण भंगुर है, ये घटनाएं बता रही हैं। कोई सुरक्षित नहीं, एक क्षण नहीं लगता, सारी प्लानिंग, सारे अरमान सब धरे के धरे रह जाते हैं। तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्जुन को माध्यम बना के भगवान यही बात कहते हैं कि बस सब कुछ छोड़ करके एकमात्र तू मेरी ही शरण आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, मैं तुझे निर्भय कर दूंगा, मैं तुझे अभय कर दूंगा। आप कहेंगे कि महाराज उत्सव मनाना है, ये सब बातें क्यों ले बैठे? ये बात इसलिए ले बैठे कि बिना संसार के वैराग के भगवान का अनुराग पैदा नहीं होता, इसलिए ले बैठे। और एकदम जैसे चाशनी में मक्खी डूब जाती है, ऐसे ही हम लोग शरीर में, संसार में, परिवार में, खाने में, पीने में डूबे हुए हैं। तो उसको लीला रस का क्या चस्का लगेगा? उसको कैसे अनुभव में बात आएगी? ऐसे चाशनी में डूब जाए मक्खी, ऐसे हम लोग यदि डूबे हैं तो कैसे लीला रस की अनुभूति हो? तो जो वैराग्य है वो धरातल है, वो पात्रता है लीला रस को धारण करने की। तो ये शरीर तो क्षण भंगुर है, बार बार किसी न किसी घटना से ये बात दिखाई पड़ती है, समझ में आती है। लेकिन हम लोग ऐसे हैं, बस जब कुछ सुनते हैं तो 2-4 मिनट कान पे जू रेंगती है, फिर वही ढाक के 3 बात। इसीलिए सत्संग चाहिए, ये जीवन को क्षणभंगुर माने, इस संसार को, इस शरीर को नाशवान माने। कब छूट जाए, कब छिन जाए खबर नहीं। तो क्या करो भैया, पल पल में प्रभु का स्मरण करो। ये खबर नहीं कि कौन सांस अंतिम है, ये खबर नहीं कौन क्षण अंतिम है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका।
कल प्रात को जाने खिली न खिली, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद, मलयाचल की शुचि शीतल मंद। सुगंध समीर चली न चली, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता। तन नम्र है चोट झिली न झिली, तन नम्र है चोट झिली न झिली। जप ले हरि नाम अरि रसना, जप ले हरि नाम हरि रसना। रट ले हरि नाम अरि रसना, रट ले हरि नाम हरि रसना। फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली ना हिली। तो सार बात इतना ही है, सभी का शरीर छूटना है, आगे पीछे किसी के साथ कोई माध्यम बनेगा, किसी के साथ कोई माध्यम बनेगा, वो भी समय निश्चित नहीं, किसके पास कितना समय है। बस समझदारी यही है, श्वास श्वास पे नाम जप, श्वास श्वास में नाम जप। वृथा श्वास नहीं खोए, वृथा श्वास नहीं खो। ना जाने फिर श्वास को, ना जाने फिर श्वास को। आवन होए न हो, आवन होए ना हो। खबरों में आ रहा है कि 41 सेकंड में क्रैश हुआ विमान। टेक ऑफ करने पे, माने जब चलता है विमान तो पहले तो बहुत तेज रोड पर ही भागता है विमान, वो स्पीड भी शायद 200 किलोमीटर तो होती होगी जब उस वे पर वो चलता है, और फिर तेज भागने के बाद में फिर उड़ता है विमान, टेक ऑफ करता है, जिसको टेक ऑफ बोलते हैं। तो जैसे उसने धरती को विमान ने छोड़ा, उस समय थोड़ा विमान हिलता तो है, ये स्वाभाविक है, हम लोग जाते रहते हैं तो देखते हैं, तो उस समय हिलता है थोड़ा, स्वाभाविक है थोड़ा सा। टेक ऑफ करते समय भी और लैंड होते समय भी थोड़ा हिलेगा ही विमान। और टेक ऑफ किया, जैसे उड़ान भरी, तो 41 सेकंड, 1 मिनट का भी अवसर नहीं मिला, 1 मिनट भी नहीं पूरा हो पाया, सांसें वहीं थम गई। ये जीवन की सत्यता है। तो अब उनके लिए सांत्वना, उनके लिए सद्गति, वो सभी ठीक है, सभी कुछ चल ही रहा है, पर वैष्णव की दृष्टि क्या है? ये शरीर तो किसी न किसी माध्यम से छूटेगा। अब उनके लिए सद्गति की प्रार्थना की जा सकती है, लेकिन शास्त्र ये भी कहता है कि आगे की गति उसका चिंतन ही निश्चित करेगा। आगे की जो गति है वो जाने वाले का चिंतन निश्चित करेगा, उसकी मति कहाँ थी, स्थिति क्या थी। ऐसी परिस्थिति में भी कोई महापुरुष हो तो अपना ठिकाना तो सदैव निश्चित होता है महापुरुषों का। हा गोविंद कह के फिर कोई बात नहीं, लकड़ी पे जलना था, भले विमान में जले, भले लकड़ी में जले, जहां जले कोई बात नहीं, लेकिन ये स्थिति के लिए तो साधना चाहिए ना। अब तो ना डॉक्टरी काम आएगी, ना इंजीनियरिंग काम आएगी, ना मंत्रीपना काम आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। हरि का नाम काम आएगा। यदि हरि में प्रेम किया होता तो शरीर तो वहीं भले गिर जाएगा जिस भी माध्यम से,
ठाकुर जी तो पकड़ने के लिए हाथ वहीं ऊपर से ऊपर ही ले जाते। तो वैराग से फिर लीला में जाना और अनुकूल रहता है। तो इसलिए ये बात कही कि ये जीवन क्षणभंगुर है, सभी का नष्ट होना है। बस समझदारी यही है, सारे सत्संग का सार यही है कि ये समझ आ जाए कि ये शरीर मुझे केवल विषयों में नष्ट करने को नहीं मिला, केवल संसार में नष्ट करने को मुझे नहीं मिला, केवल परिवार में और रिश्तेदारियों में खपा देने को नहीं मिला। ये जीवन मुझे राधा गोविंद को प्राप्त करने के लिए मिला है। ये बात समझ में आ जाए